सनातन धर्म की जय हो। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणाध्वजा, मंगलम पुंडलीकाक्षो, मंगलाय तनोहरि। हमारे परिवारों में जो दिक्कतें आ गई हैं, दिक्कतें बनी हैं, उन परिवारों की दिक्कतें हम हाथ भर जोते हैं, चार हाथ टूट जाती है, दिक्कतें आती रहती हैं। जैसे हम एक बच्चे को संभाल पाते हैं, थोड़ा दूसरा बच्चा हमारा नाराज हो जाता है। एक को बीमारी से इलाज करा के हम सही कर पाते हैं, थोड़ा दूसरा बीमार हो जाता है। इसी प्रकार हमारे घर की जब स्थिति विफल हो जाती है, हम घर की परिस्थिति में ही उलझे रहते हैं, तो न तो हम भगवान विष्णु का पूजन कर सकते हैं, न उनकी याचना कर सकते हैं, न दान सेवा कर सकते हैं, क्योंकि हमारा घर का जो पैसा पैदा होता है वो सब बीमारी, कोर्ट कचहरी में इनमें जाता रहता है। इसलिए हमारा दिमाग भी विफल हो जाता है, क्योंकि हम जब समस्याओं में उलझ जाएंगे तो नाना प्रकार की हमारी समस्याएं समाधान नहीं हो पाएंगी। ओम विष्णु हरि घटघटवासी जी ने आपको आज एक बहुत सरल उपाय बताने जा रहे हैं, जिससे आप धन धान्य से भी भरे पूरे रहेंगे। घर में कोई भी बीमारी आएगी नहीं, और कोई भी समस्या आती भी है तो बड़ी सरलता के साथ बाहर हो जाएगी। ये ऐसा नहीं होगा कि लगातार इन समस्याओं का क्रम चलता रहे, वो नहीं रहेगा। इन चीज़ों का नियम करने से लगातार 21 दिन तक आप नियम कीजिए, और अगर इस नियम से आपको लाभ निश्चित मिलेगा गारंटी के साथ, आप विश्वास आस्था के साथ कीजिए। बात यह है कि कोई काम आप बिना आस्था के करते हैं, बिना इच्छा के करते हैं, काहे के बस, परेशानी के बस, स्वार्थवश, उसमें आपको पूरी सफलता नहीं मिलती। क्योंकि सफलता इसलिए नहीं मिलती कि आप कोई अपना कार्य लालच में कर रहे हैं, और लालच में भगवान विष्णु कभी भी अपनी कृपा और लक्ष्मी की कृपा कभी मिलती नहीं है। इसलिए जो भी काम करना है भारत और अपने भाव और श्रद्धा के हिसाब से करना है। भाव और श्रद्धा और लगन की लहर जब आपके हृदय में अधिक होगी तो भगवान विष्णु तो तुम्हारी हैं, वो आपकी अपनी कृपा, लक्ष्मी की और अपनी कृपा दे करके तुम्हारा कल्याण कर देंगे। कल्याण कब होगा? जब हम कल्याण का पात्र बनाएंगे, जब हम सुपात्र होंगे। और जब हमें ही कुपात्र हो जाते हैं तो हमारा कल्याण कैसे हो सकता है? इसलिए हम सबसे पहले अपना सिस्टम, अपना मार्ग, अपनी श्रद्धा, अपना खान पान, अपनी लगन को हम अपनी जगह लाएं। ओम विष्णु हरि घटघटवासी के हमेशा उन ध्यान में लीन रहें, क्योंकि ये भगवान विष्णु का नाम है। व्यवस्था ये होती है कि जैसे ही अब आपको बताया जाता है कि सरल उपाय कैसे क्या होगा। आपको एक तुलसी का पौधा लगाएं, तुलसी का पौधा लगाएं, और तुलसी का पौधा अच्छी जगह लगाएं। कोई आपके पास जगह की व्यवस्था है, नहीं है, कम है, तो आप गमला ले लीजिए बढ़िया, और गमला में तुलसी का पौधा लगा लीजिए। ऐसी जगह लगाइए सबकी दृष्टि पड़े। और सुबह स्नान करके सूरज ना निकल पाए तासे पहले स्नान करके, और आप 2 पुष्प गुलाब के ले लीजिएगा, 2 पुष्प गुलाब के ले लें। और जितने भी अपने सदस्य हैं घर में, बेटा बेटी जो भी सदस्य हैं, उन सभी सदस्यों का नाम ले लीजिए, पुष्प हाथ में ले लीजिए, और सभी सदस्यों का पहले 11 बार घटघटवासी जी का नाम लीजिए, और घटघटवासी जी का नाम लेकर के 11 बार पुष्प हाथ में रखे होना चाहिए। और उसके बाद अपने सभी सदस्यों का मन में नाम ध्यान करें, और ध्यान करके तुलसी के पास वो पुष्प छोड़ें। हे मेरे भगवान विष्णु घटघटवासी जी, हे मेरी लक्ष्मी माँ, मेरी सहायता कीजिए, धन धान्य से मुझे भरा पूरा करें। हे भगवान विष्णु, जो संकट और समस्याएं मुझे घेरे रहती हैं, हारी बीमारी से हम प्रेरित रहते हैं, और उसमें हमारी सहायता कीजिए। हम आपकी शरण हैं, हमारा कल्याण कीजिए। ऐसे करके जब आप पुष्प तुलसी में अर्पित करेंगे,
अर्पित करते ही भगवान विष्णु लक्ष्मी वहाँ आपको दिखें या न दिखें उपस्थित होंगे और उनका दोनों का हाथ तो तुम्हारे सिर पर होगा। और जब उनका दोनों का हाथ तुम्हारे सिर पर आ गया तो हो गया आनंद। उसी के साथ साथ आप एक जल का लोटा पहले भर के रख लीजिए। जल का लोटा भर के रखें, एक पुष्प उसमें और डाल लीजिए और हल्का सा मीठा डालिए, हल्का मीठा डाल करके, और जैसे ही पुष्प चढ़ा देते हैं वैसे ही भगवान विष्णु घटघटवासी और लक्ष्मी जी के लिए आप जल वो अर्पित कीजिए और आप अपना लेट करके प्रणाम कीजिए, दंडवत कीजिए, बिल्कुल सिर धर दीजिए, वहीं सिर रख करके समर्पित हो जाइए। हे मेरे भगवान विष्णु घटघटवासी और हे लक्ष्मी जी, हमारी तमाम समस्याओं का समाधान करके और हमारा कल्याण करें, इतना कह करके और वहीं पर प्रणाम कीजिए। और उसी उन फूलों में से जो आपने लोटा में जो पुष्प था वो चढ़ाया है, उस पुष्प में से जितने सदस्य हैं घर में उतनी ही कली ले लीजिए उसमें से, बाकी वहीं छोड़ दीजिए। उतनी कली ले लीजिए और कली लेकर के एक एक कली सबको दे दीजिए। कली सब स्नान करने के बाद सेवन करें और कली सब लेकर के और थोड़ा थोड़ा जल पिएं। ओम विष्णु हरि घटघटवासी जी का 5-5 बार नाम ध्यान करें। इसमें कोई तुम्हारा पैसा नहीं जा रहा है। इसी नियम से, ऐसा सिस्टम बनाने से और ऐसे नियम करने से तुम्हारी तमाम समस्याएं हल हो जाएंगी। जैसे 21 दिन का ये नियम है, 21 दिन में आपको पूर्ण आराम लाभ हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये नाम और नियम कभी भी मत छोड़िए, लगातार। और इस नियम का और नाम को जितने आगे शेयर करेंगे, अपने बेटी के, अपने बेटा के, अपने रिश्तेदारों को, सबको बताइए। इसी सिस्टम में, इसी नाम में वीडियो शेयर कीजिए। इसको जब जोड़ देते हैं, जितना आप करेंगे और जितना आप आगे बढ़ाएंगे वो भी करेंगे, उनके में से 5% भक्ति तुम्हें मिलती रहेगी, यानी 5% सुख तुम्हें मिलता रहेगा, यानी 5% धन तुम्हें प्राप्त होता रहेगा उनके में से। वो और आगे बढ़ाएंगे, उनके में से और आगे को बढ़ाएंगे, उनके में से उन्हें मिलेगा, उनके में से उन्हें मिलेगा। ये क्रम चलता रहेगा। जिंदगी एक क्रम है, जीवन एक यात्रा है। जब हमारा क्रम गड़बड़ हो जाता है, जब हमारी यात्रा गड़बड़ हो जाती है, तो हमारा क्रम गड़बड़ होते ही हमारा जीवन में नाना प्रकार की दिक्कतें आ जाती हैं। आप लगातार क्रम बनाइए और क्रम बनाते जाइए। इस क्रम के माध्यम से ही तुम्हारी तमाम समस्याओं का हल होगा। और जितना लंबा क्रम बनेगा, तुमने किसी को बताया, उनका 5% भक्ति, सेवा और शांति तुम्हें मिलेगी उनके में से। उनको तो 95% मिलेगी, उसमें से 5% तुम्हें अधिक मिलेगी, यानी तुम्हारी 105 हो जाएगी। जैसे ही और वो आगे को बढ़ाते हैं तो आगे वालों में से 5% उन्हें मिलेगी, धन और शांति और ये पुण्य, ये तुम्हें मिलेगा। ऐसे ही उनका उन्हें मिलेगा, उनका उन्हें मिलेगा, उनका उन्हें मिलेगा। ऐसे ही जितना क्रम बढ़ाओगे, जितना वीडियो शेयर करोगे, जितना अपने सनातनियों में इस चर्चा को आगे बढ़ाओगे, जितने इन सनातनियों में ये नियम फैलाओगे, उतने ही सनातनी परिवारों में सुख शांति मिलेगी। लक्ष्मी भगवान विष्णु घटघटवासी जी का पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा। और जैसे ही पुष्प चढ़ाएंगे, जल चढ़ाएंगे, सिर टेकेंगे, वैसे ही भगवान विष्णु लक्ष्मी घटघटवासी जी वहाँ सदैव होंगे, आपके सिर पर हाथ रख करके और आपको कल्याण का आशीर्वाद दे करके वो और भक्त के पास पदार्पण करेंगे, क्योंकि पूरा विश्व उनका परिवार है। ऐसे ही पूरा सनातन, पूरा विश्व हमारा परिवार है। सनातन पर अवश्य ध्यान रखिए और जब भी ये नियम का अपनाएं, उसी समय सनातन का जयकारा लगाएं, सनातन धर्म के प्रति अवश्य रहें। ये सारी चीज़ों में, व्यवस्था में हम जब नाना प्रकार से लीन हो जाएंगे और बड़ी स्वार्थ हटा करके हम ये नियम करेंगे, तो आपका निश्चित ही समस्याओं का समाधान हो जाएगा। चाहे समस्या कोई हवा व्यादा की है, चाहे कोई टुटका टंबर की है। और जी नौतेवर हारे बताते रहते हैं कि ये मुर्गा चढ़ाइए, ये काम कीजिए, ये अपराध बिल्कुल मत कीजिए, इन अपराधों से हट जाइए।
देखिए, कहने का मतलब तात्पर्य है कि आप लक्ष्मी को मानते हैं कहीं, और लक्ष्मी का निरादर होता है, कहीं पैसा पैरों से पड़ जाता है तो उठा लेते हैं, लक्ष्मी को मानते हैं। अब वो लक्ष्मी के लिए आप किसी शराबी के पास अगर शराब लेने जाएंगे तो आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। आप किसी जीव की हत्या करवा करके आप पैसा दे करके और वो लेकर आएंगे तो आप लक्ष्मी का दुरुपयोग कर रहे हैं। वहाँ से लक्ष्मी हट जाती हैं। क्यों? कि लक्ष्मी चाहती हैं हमेशा मेरा सदुपयोग हो, हमेशा चाहते हैं कि मुझे दान में, सेवा में, ब्राह्मणों की सेवा में, जीव जंतुओं की मदद में, यज्ञ भंडारे और तप में मुझे अर्पित किया जाए। इससे अर्पित होने से लक्ष्मी और भगवान विष्णु घटघटवासी जी अति प्रसन्न होते हैं और ऐसे परिवारों में धन धान्य हमेशा बना रहता है। ये छोटी सी समस्याएं आपकी बड़ी हो जाती हैं और बड़ी समस्याएं फिर तबाह कर देती हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण समाधान का ये उपाय जो आपको हमने प्रदान किया है, इसको अवश्य कीजिए और जितना शेयर करेंगे, जितना बढ़ाएंगे, ऐसे ही उनका 5% उन्हें मिलेगा। भक्ति, धन और शांति, दान, सेवा आपको 5% उनके में से मिलती रहेगी। उनका, तुम्हारा, सबका, सभी सनातनों और भारतवासियों का, सभी का कल्याण होगा। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वजा, मंगलम पुंडलीकाक्षो, मंगलाय तनो हरि।